अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन एजाज़ अहमद। देखें जी भाई, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो जिनकी रसाई जो है वो पोर्टल तक जाती है, तो वो मुख्तसर जो है पोर्टल पे भी जाकर आप अपनी आवाज़ वज़ीर आज़म के पोर्टल पे आप दें और उन्हें ये कहें कि देखें जी, पहले ही महंगाई की वजह से लोगों की कमर टूटी हुई है, गरीब तबका सालों से पिसा हुआ है और रोज़गार के मौके हैं नहीं, जॉब्स हैं ही नहीं। इसमें अगर इसके बावजूद भी लोग अगर बैंक में 1 लाख रुपया रख जाके रखते हैं तो वहाँ उनको आटे में नमक यानी कि 500, 700, 600, 800 ये मिलता है। अगर हम अपने कौमी इदारे कौमी बचत में भी जाके पैसे रखते हैं तो वो भी बचत कोई बचत नहीं होती है, वो भी 1000 के अंदर ही 900, 800 ये दे रहे हैं हमारे को 1 लाख के ऊपर। अगर वही हम 1 लाख रुपया इस इदारे में रख रहे हैं तो वो हमको कमाकर 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 जो भी कमाई होती है, और ये फिक्स भी नहीं है, जितनी भी होती है वो हमें कमाकर दे रहा है पिछले 5 सालों में। तो अब आप इंसाफ करें कि वो पाकिस्तान के इदारे हमारे को इतना नहीं दे रहे हैं और ये इदारा हमारे को दे रहा है, तो इसको भी एक इदारा तस्लीम किया जाए ना। जब हमको दे रहा है, आवाम इससे खुश है, गरीब इससे खुश है। भाई 700 रुपये आजकल क्या होता है, एक जो है इजी लोड का जो है बैलेंस महीने का होता है, तो 1 लाख रुपया देने के बाद अगर 700-800 रुपये उसको महीने में मिलेंगे या कौमी बचत में उसको थोड़े से पैसे मिलेंगे, अगर उसकी बुनियाद पर हमने यहाँ पे रखा है रिस्क हलाल, कभी कम कभी ज़्यादा, हमें 5000, 6000, 7000, 8000 वज़ीर आज़म साहब हमारे को आवाम को मिल रहा है, आपकी अपनी आवाम को मिल रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है। तो हम आपसे पुरजोर अपील करते हैं कि इसको एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को भी एक इदारा तस्लीम किया जाए ताकि गरीब आवाम जो है इसमें जो है उनको कुछ न कुछ रिलीफ मिले। जो आप अरबों खरबों रुपए के रिलीफ दे रहे हैं वो भी एक रिलीफ है। ये अपनी मदद आपके तहत हमें अपना हक है कि हम इस इदारे में रख रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से रख रहे हैं, क्योंकि हमें बेनिफिट मिल रहा है, हमें ठीक ठाक जो है अमाउंट मिल रही है, तो हम क्यों ना इसमें रखें। एतराज़ क्या है आपको, हमारे पैसे हैं, हमारी मर्ज़ी, हम जिस इदारे में रखे हैं तो आपको तो चाहिए कि उसको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। आपका तो मंशूर यही है कि गरीबों को ऊपर उठाना है, तो गरीबों के पास और कोई रास्ता है ही नहीं। यही एक रास्ता है कि जहाँ से हमें इनकम ज़्यादा मिले हम वहाँ रखेंगे, तभी हम जाके इस गुर्बत को ख़त्म करेंगे और हम अपनी मुश्किल से अपने अखराजात घरों के पूरे करते हैं। कोई इदारा तो हमारे को उसमें मदद नहीं कर रहा है, नेब तो हमें नहीं खिला रहा है, या एससीसीपी तो हमें नहीं खिला रही है, ये एक इदारा हमें खिला रहा था और उसके ही आपने टांगे रोक दी हैं, उसमें ही आप लोगों ने जितनी रुकावटें अदा कर दी हैं, तो हम गरीब लोग किधर जाएं। तो आपसे गुजारिश है एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सीईओ साहब से, आप खुद फ़ायदा लें, दुनिया भर इससे फ़ायदा ले रही है, इनको तजर्बा है और पाकिस्तानियों को भी इसने फ़ायदा दिया है, हक पे है, हक बजानिब है, आपके सामने इसकी सारी हिस्ट्री मौजूद है। लिहाजा इसके इदारे को भी कानूनी एक बाकायदा इदारा तस्लीम किया जाए ताकि हम लाखों लोग जो इससे फ़ायदा ले रहे हैं वो करोड़ों में तब्दील हो जाए और करोड़ों लोग इससे फ़ायदा उठाएं। सो आपसे गुजारिश है कि इस इदारे को बाकायदा इदारा इंस्टीट्यूट तस्लीम किया जाए, जिस तरह कौमी इदारा है, जिस तरह आपके बैंक्स हैं, जिस तरह दूसरे फाइनेंशियली इदारे हैं। लिहाजा यहाँ से लोगों को फ़ायदा ही तो हो रहा है, कोई नुकसान तो आज तक किसी को हुआ ही नहीं है और हम पब्लिक इनसे खुश हैं, हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ जिनको है उनको जाके पकड़ो और उनसे जाके पूछो और उनको करो अंदर, उनसे तफ्तीश करो कि भाई इस इदारे को क्यों आपने छेड़ा है। लोग तो उससे खुश हैं, बस ये आप जो है ना